आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह असफल हो, चूंकि सरकार ने अपनी जवाबदेही से बचने के लिए सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल दी है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदे, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, घर से काम करें, खाद्य तेल का कम उपयोग करें, किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद कम डालें, सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे मेट्रो, बस का उपयोग करें, आदि तमाम बातें या उपदेश उन्होंने जनता को दिए हैं। लेकिन क्या उन्हीं के मंत्री नेता इसका पालन करेंगे? प्रधानमंत्री के इस उपदेश के बाद मध्य प्रदेश के एक नेता अपना पदभार संभालने के लिए 700 से 800 गाड़ियों का काफिला लेकर उज्जैन से भोपाल पहुंचे। ये नेता है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह। इस काफिले से रास्ते में कई जगह जाम लगा रहा। क्या अब प्रधानमंत्री की पार्टी इन मान्य पर कार्यवाही करेगी? जनता को सीख देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीख देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी बातों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल बचाने की बात कहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई रोड शो कर डाले। इन रोड शो में कई वाहन शामिल थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी खुद 15 मई से यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर जा रहे हैं। यदि संकट है तो सरकार क्या कर रही है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जबकि अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों को इस आर्थिक संकट की भनक काफी पहले ही लग चुकी थी और उन्होंने उनका देश क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही, इसकी पूरी जानकारी दी थी। लेकिन हमारे देश में तो चुनाव का माहौल था। चुनाव के दौरान भी ये संकट बरकरार था, लेकिन सरकार के मंत्री नेता लगातार ये कहते रहे कि देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद देश में माहौल बनाया जा रहा है कि वास्तव में संकट है और अब अचानक से पेट्रोल डीजल एलपीजी सभी के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी जाएगी। यही बात यदि प्रधानमंत्री 1 महीने पहले कह देते तो लाखों गैलन पेट्रोल डीजल की बचत हो सकती थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को घेरा और लिखा कि मोदी जी हर बार जिम्मेदारी लोगों पर डाल देते हैं ताकि वो खुद जवाबदेही से बच सके। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अब जनता को निष्पक्ष होकर ये विचार करना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और देश किस दिशा में जा रहा है।